नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अब आप देखेंगे वो शो जो जनता की आवाज को मंच देता है। जिन भी मामलों की सुनवाई ना हो रही हो, घंटी बजाओ का प्रयास है उस मुद्दे की गहनता के साथ पड़ताल कर सिस्टम और सरकार से सवाल पूछे ताकि आपकी समस्या का आपको निदान मिल सके। आज घंटी बजाओ में बात होगी उस मुद्दे की जिसके आधार पर हाल के विधानसभा चुनाव में भले ही ज्यादातर लोगों ने वोट ना डाले हों, लेकिन हमारी हर रोज की जिंदगी इस समस्या से बहुत प्रभावित होती है। हम बात कर रहे हैं महंगाई की। सितंबर 2012 में जहां खुदरा महंगाई दर 4.35% थी, वो इस साल के पहले महीने में 6% के पार चली गई। और देखिए, ये महज आंकड़ा नहीं, क्योंकि आरबीआई का मानना है कि 6% से ऊपर महंगाई दर का असर बाकी चीजों की महंगाई पर भी पड़ना तय हो जाता है। अब सोचिए, यह सूरत हाल तब है जब पेट्रोल डीजल की कीमत लंबे वक्त से नहीं बढ़ी। अगर इसमें भी इजाफा हो जाए तो महंगाई का प्रचंड स्वरूप हमारा आपका क्या हाल करने वाला है, उसका सहज अंदाजा लगा लीजिए। तो आज बढ़ती महंगाई के आगे लाचार सिस्टम के खिलाफ 8422840000 पर घंटी बजाएं और हमारी ये रिपोर्ट देखिए। छोटी सी लौकी 50 रुपए की। सरसों का तेल का 170 रुपए का लीटर। सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम, दालों के दाम सब बढ़ रहे हैं। हर चीज है ना महंगी हो रही, हर हफ्ते महंगी हो रही। ₹1 कमाई है और 10 रुपए खर्चा है। खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों के साथ बढ़ती जा रही है आम आदमी की चिंता। जिस रफ्तार से कमाई नहीं बढ़ रही, उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है महंगाई। सरकार की तरफ से जारी होने वाले महंगाई के आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं। सितंबर 2012 में खुदरा महंगाई दर 4.35% थी। अक्टूबर में बढ़कर 4.48 हुई। नवंबर में 4.91, दिसंबर में ये बढ़कर 5.66% हुई और इस साल के पहले महीने में 6 के पार चली गई। फरवरी के ताजा आंकड़े के मुताबिक खुदरा महंगाई दर 6.07% पर पहुंच चुकी है, जो पिछले 8 महीने में सबसे ज्यादा है। और उससे भी ज्यादा चिंता की बात तो ये कि लगातार दूसरे महीने महंगाई दर 6% से ऊपर है, क्योंकि आरबीआई का ये मानना है कि 6% से ऊपर महंगाई दर का असर बाकी सारी चीजों पर पड़ने लगता है। 6% के ऊपर अगर लगातार बनी रहती है तो मुझे लग रहा है आरबीआई के लिए भी ये चिंता की बात होगी, क्योंकि जब महंगाई की दर लगातार ज्यादा बनी रहती है तो इससे जो सामान की मांग है, डिमांड है, वो कम होती है। लोग सामान कम खरीदते हैं, इससे सीधा सीधा रोजगारी पर असर पड़ता है। और अगर रोजगारी पर असर पड़ता है तो लोगों के हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम है वो फर्क हो जाती है कि ये रिजर्व बैंक के लिए भी चिंता की बात होगी। इससे ब्याज की दरें बढ़ेंगी। यानी आने वाले वक्त में लोगों को एक नहीं कई झटके लग सकते हैं। लेकिन उनकी बात करने से पहले आपको दिखाते हैं महंगाई की अभी की ग्राउंड रिपोर्ट। खुदरा महंगाई दर के ताजा आंकड़ों के मुताबिक शहरों में सब्जियां महंगी हुई हैं। औसतन सब्जियों के दाम 10% तक बढ़े हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक सब्जी मंडी में और सब्जी विक्रेता के मुताबिक अगर बात करें तो सभी तरीके के जो हरी सब्जी हैं उनके दामों में 10 से 15 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी देखी गई है। जिन सब्जियों में बढ़ोतरी देखी गई है उसमें प्रमुख तौर पर फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर और बैंगन शामिल है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो टमाटर और आलू और प्याज जो है इन सभी के दामों में स्थिरता बढ़ती है। ज्यादा जो उछाल देखा गया है वो हरी मिर्ची के दामों में देखा गया है, जहां हरी मिर्ची बीते महीने तक 60 से 80 रुपए किलो मिलता था, वहीं अब यही हरी मिर्ची 120 रुपए 130 रुपए किलो तक पहुंच गया है। भिंडी है, गवार है, सेवगे की पल्ली है, बैगन वगैरह हो गया, यानी हर सब्जी
यानी कि सब महंगी है, सस्ता कुछ नहीं है। महंगाई की वजह से जो है तो पब्लिक भाजी भी यानी इतनी खरीद नहीं रही है। 30 से 40 रुपए ना हर हफ्ते एक आइटम पे बढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है। दिल्ली में भी सब्जियों के दामों में पिछले कुछ दिनों में उछाल देखा जा रहा है। खास तौर से हरी सब्जियां 50 से 100 रुपए किलो तक मिल रही हैं। नींबू का भाव 60 रुपए पाव बता रहा है। मटर है वो भी डिफरेंट वैरायटीज बोल रहे हैं, 40 के बोल रहे हैं, 60 के बोल रहे हैं, 60 के शिमला के हैं, 40 के जयपुर के हैं। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कस्टमर के लिए, क्योंकि सडनली 40 से 60 हो गया। प्याज का इन्होंने 30 बोला है, पर सारी मंडी में 40 दे रहे हैं। पिछले महीने के अगर मुकाबला करें, यानी फरवरी की अगर बात करें, तो कई सारी चीज़ें उस समय पर महंगी चल रही थी, जैसे कि बीन्स हो गई या फिर शिमला मिर्च हो गई, या फिर आप देखिए किस तरह से जो अरवियाँ हैं वो महंगी हो गई हैं। तो लगातार जो सब्जियां आम दिनों में यूज़ होती हैं, रोज़मर्रा के जीवन में थाली में सजती हैं, वो ज़रूर महंगी हुई हैं और आने वाले समय में मटर और भी महंगा हो सकता है, ऐसा यहाँ पे जो व्यापारी हैं वो बता रहे हैं। यूपी की सब्जी मंडियों में भी महंगाई का असर दिख रहा है। दुकानदार और खरीदार दोनों का ही ये कहना है कि पिछले एक महीने में कई सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं। जैसे कि तरोई, लौकी, ये सीजनल सब्जी हैं जो इनका थोड़ा रेट बढ़ा है। मुझे बताते चलिए पिछले दिनों से इस समय में क्या क्या अंतर है? वही 20 रुपए केजी का अंतर आया है। जैसे भाव के संग बताते चलिए। जैसे पहले 60 रुपए था तो 80 रुपए हो गया है। भिंडी, तरोई, करेला, परवल। भिंडी महंगा है, पहले 1 किलो ले जाते थे, अब आधा किलो ले जा रहे हैं। तोरई महंगी है, आलू प्याज तो सामान है ही है, जो है यही थोड़ा थोड़ा ले जाते हैं हम लोग कम, और क्या करें। अच्छा, तो जब ये कम किए कीमत तो जेब पर असर क्या पड़ रहा है? भाव ये बढ़ा हुआ है, क्या असर पड़ रहा है? तो असर तो पड़ेगा ना, महंगाई है, बहुत महंगाई है। खुदरा महंगाई दर सीधे आम लोगों की जेब से जुड़ी होती है। वो अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों को जिस दाम पर खरीदते हैं, जब वो बढ़ने लगते हैं तो खुदरा महंगाई दर भी बढ़ जाती है। लेकिन महंगाई का असर सिर्फ खुदरा महंगाई दर पर ही नहीं, बल्कि थोक महंगाई दर पर भी पड़ा है। 11 महीने से थोक महंगाई दर लगातार 10% से ऊपर बनी हुई है। जनवरी में थोक महंगाई दर 12.96% थी, जो फरवरी में 13.11% पर पहुंच गई है। हालांकि थोक महंगाई कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, धातुओं और रासायनिक उत्पादों के कारण बढ़ रही है, लेकिन इसका कुछ असर सब्जियों के दामों में भी दिखा। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में थोक के भाव में सब्जियां मिलती हैं। दिल्ली और आसपास के शहरों के सब्जी व्यापारी यहीं से सब्जियां खरीद कर ले जाते हैं। यहाँ के थोक व्यापारियों का कहना है कि फिलहाल यहाँ भी सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। नींबू के अंदर तकरीबन अभी 50% रेट बढ़े हैं, और अदरक के अंदर तो 20% एक महीने के अंदर। आलू का गट्टा जो 600 से 700 बिक रहा था, वो 800 से 900 रुपए हो गया है, और जो खुदरा बाजार में 25 से 30 रुपए किलो तक आलू हो गया। और ऐसी सेम प्याज है, प्याज भी पहले 25 से 30 रुपए किलो थी, जो इस समय 32 से 35 रुपए किलो थोक में है, और खुदरा में 40 से 45 रुपए। थोक सब्जी मंडी में भी इतने महंगे दामों पर सब्जी मिलने के बावजूद बहुत से लोग यहाँ सब्जी खरीदने इसीलिए आते हैं क्योंकि रिटेल में यही सब्जियाँ और ज्यादा महंगी हो जाती हैं। वहाँ पे हमारी कॉलोनी में महंगाई इतनी है, 80-80 रुपये, जहाँ 40 रुपये वाली वहाँ 80 रुपये में बेचते हैं, वहाँ सब्जी 80 रुपये में बेचते हैं। तो इस वजह से यहाँ आना पड़ता है कि थोड़ी सी बचत हो जाए, कि थोड़ा सा वहाँ पे कॉलोनियों में तो हर एक चीज़ मुंह मांगे दाम पे लेनी पड़ती है, कोई 80 रुपये, कोई 100 रुपये। अब यहाँ पे आते हैं तो लगता है कि हाँ 4 पैसे बचेंगे, तो जितनी हमारी एक हफ्ते की सब्जी एक साथ ले जाते हैं तो थोड़ा सा बचत हो जाती है। खाने पीने की चीजों में बढ़ती महंगाई की मार शहरों से ज्यादा गाँव में पड़ रही है, जहाँ शहरों में महंगाई दर 5.76% है, वहीं गाँव में ये 5.87% है। से लखनऊ का ग्रामीण इलाका, केसरी खेड़ा का ये इलाका, क्या यहाँ पर सब्जी के दामों में अंतर आया है वो पूछते हैं, जानते हैं। साहब आप बताइए, एक महीने का लगभग ये समय अगर मान ले मार्जिन में, क्या क्या अंतर आया है दाम में? टमाटर का 20 था, 30-25 हो गया है। आलू का 20 हो गया, जैसे 15 चल रहा था, 10 रुपए किलो चल रहा था, 20 रुपए किलो चल रहा है। ग्रामीण इलाकों में बढ़ती महंगाई के मामले में
पश्चिम बंगाल देश में पहले नंबर पर है। दिल्ली, मुंबई और बाकी शहरों की तरह यहाँ सब्जियों समेत सभी खाने पीने की चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। सब्जियों के अलावा खाने के तेल की कीमतों में आया उछाल भी लोगों को परेशान कर रहा है। सरसों का तेल का 170 रुपए का लीटर है। मस्टर्ड 170 रुपए और फॉर्चून का 155 रुपए रेट है। एक साल में इतना कस्टमर्स पर भी असर पड़ा? कस्टमर में फर्क पड़ रहा है जी बहुत। तो आ रहे हैं लोग उतना ले जा रहे हैं या खरीद नहीं ले पा रहे हैं। जिसको 3 लीटर की गुंजाइश है वो 2 लीटर ले रहा है। खुदरा महंगाई दर के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा दाम तेल और घी के बढ़े हैं। दूसरे नंबर पर मीट मछली और तीसरे नंबर पर सब्जियां हैं। मसाले भी 6.09% तक महंगे हुए हैं। खाने पीने के अलावा फुटवेयर के दाम में 10.10% का उछाल। ईंधन और बिजली में 8.73%, ट्रांसपोर्ट में 8.13% और कपड़ों की कीमतों में 8.65% की बढ़त दर्ज की गई है। आम आदमी के लिए घर चलाना तो बहुत मुश्किल हो गया है। एक आम आदमी की दिहाड़ी तो बड़ी नहीं है, तनख्वाहें तो बड़ी नहीं है, तो आम आदमी तो अपने जेब काट काट के अपने बच्चों को जो है ना कैसे कैसे गुजारा कर रहा है, तो वही समझता है। तो एक तरफ बढ़ती महंगाई और दूसरी तरफ घटती कमाई लोगों को परेशान कर रहा है। यही नहीं, लोग भविष्य के लिए अपनी कमाई का जो हिस्सा EPF में जमा करते हैं, अब उस पर भी मिलने वाले ब्याज को कम करने की तैयारी हो रही है। बैंक अपनी ब्याज दरें पहले ही घटा चुके हैं। लाख रुपए भी हमने एफडी रखे तो उसके पीछे कुछ नहीं मिलने वाला। आप 4.9% के हिसाब से पकड़े 4,000 5,000 रुपया कोई मायने नहीं रखता है आज की तारीख में। निश्चित तौर पर सरकार को इस पर ध्यान देना होगा कि एक मध्यम वर्गीय परिवार जो अपनी कमाई का एक हिस्सा एक सेविंग्स के रूप में, बचत के रूप में रखता है, अगर उस पर बढ़ोतरी नहीं होगी तो ये उस परिवार के लिए और उस परिवार के भविष्य के लिए बड़ी चिंता का विषय है। कुल मिलाकर आम आदमी पर चौतरफा मार पड़ रही है और ये हाल तब है जब अभी 4 महीने से पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। जैसे ही डीजल की कीमतें बढ़ेंगी वैसे ही खाने पीने का सामान और महंगा हो जाएगा। यानी अभी जनता के सामने सिर्फ महंगाई का ट्रेलर ही आया है, पूरी फिल्म बाकी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।